नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास होने वाला है, क्योंकि इस समय आपके जीवन काल में आपका सब्र का फल मिलने वाला है। मैं जानता हूँ आपके जीवन काल में कई तरह की परेशानियाँ आ रही थी, आप कई तरह के दिक्कतों से जूझ रहे थे। वह सब इस समय समाप्त होने वाला है और आपने जो इंतज़ार किया है, आपने जो इतना दिन तक सब्र रखा है, वह सब्र का फल इस समय आपको मिलने वाला है। क्योंकि इस समय आपके जीवन काल से सबसे बुरा स्थिति कर रहा था, वह था गुरु चंडाल दोष का निर्माण, जो कि अब समाप्त हो चुका है। और लंबे समय से आपके परेशानियों का एक और मुख्य कारण था, जो कि शनि का 6.5 आपके जीवन काल के ऊपर आपके ऊपर चल रही थी, वह भी इस समय दोनों समाप्त हो चुके हैं। इसलिए आपका सब्र जो था वह समाप्त हो चुका है। अब आपका सब्र का फल मिलने वाला है। भगवान का यही मर्जी है। अब आपको जिंदगी में खुश रहना है। जिंदगी के सारे समस्या अब से आपका समाप्त होने वाला है और जिंदगी में कई नई बदलाव आएगा और जीवन में आपका खुशियाँ आने की पूर्ण संभावनाएं देखने को मिल रही है। दोस्तों, मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में कई तरह के महत्वपूर्ण बदलाव होने की संभावनाएं दिख रही है। इस समय आपके जीवन काल के ऊपर शशयोग का निर्माण हो रहा है। इस समय आपका शुक्र नवम भाव से दसम भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि आपके ऊपर दृष्टि बनाए रखेंगे। इस समय आपका बुध ग्रह आपके मुख्य दृष्टिकोण में होंगे, जिसके कारण से आपके जीवन में कई तरह की बदलाव आने वाला है। इस समय एक दो बातों का आपको विशेष सावधानियां भी रखना होगा, जिसके कारण से इस समय कई क्षेत्रों से आपको अत्यधिक लाभ की प्राप्ति होगी। मैं जानता हूं आपके जीवन काल में इस समय कई तरह की परेशानियां आ रही है। आप एक परेशानी को समाप्त नहीं कर पा रहे हैं, दूसरा परेशानी आके खड़ा हो जा रहा है, दूसरा को समाप्त नहीं कर पा रहे हैं, तीसरा आके खड़ा हो जा रहा है। इस समय आप एक साथ कई तरह के परेशानियों से जूझ रहे हैं। आप जितना मेहनत कर रहे हैं उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा है। आप इस समय आप पैसे कमाते हैं तो वह पैसे टिकता नहीं है, पैसे रुकता नहीं है और बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत धन का संचय करते भी हैं, तो वह धन वह पैसा आपका किसी न किसी विघ्न बाधाएं में पैसा व्यर्थ में खर्च हो जा रहा है। इस समय आपके जो रोजगार है, कारोबार है, व्यापार है, उसमें एक से बढ़कर एक अड़चने आ रही है, एक से एक बढ़कर मुसीबतें आ रही है। कुछ जातक ऐसे भी हैं जो अपने कारोबार को कई बार बदल कर देख लिए, तब भी उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही है, तब भी उन्हें घाटा ही घाटा हो रही है। साथ ही साथ इस समय आपके कई सारे कार्य अटके हुए हैं, जिसको लंबे समय से आप पूर्ण करना चाह रहे हैं, लेकिन वह पूर्ण नहीं हो पा रहा है। आप सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, लेकिन वह आगे बढ़ नहीं पा रहा है। इस समय कई सारे कार्य ऐसे हैं जो आपका बनते बनते बिगड़ जा रहे हैं। इस समय आप जिसका भला कर रहे हैं वही आपके लिए बुरा साबित हो रहा है। कुछ दिन पहले आपका कोई सामान भी चोरी हुआ है, यह बात के लिए काफ़ी आप परेशान भी रहे हैं। दोस्तों, निश्चिंत रहें, इस समय आपका सारा समस्या एक साथ समाप्त होने वाला है और आपके जीवन में बड़ा ही महत्वपूर्ण बदलाव होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। हालांकि कुछ बातों का आपको विशेष सावधानियां भी रखनी होगी इस समय। दोस्तों, जो लोग इस समय कारोबार कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं या रोजगार कर रहे हैं, उसको इस समय सामान्य लाभ मिलेगा। मतलब जितना आप मेहनत करेंगे उतना आपको फल मिलेगा, लेकिन उसमें जो भी अड़चने, जो मुसीबतें आ रही थी, जो समस्याएं आ रही थी, वह समाप्त होगा। और इस समय आपके कई सारे कंपटीशन करने वाले आदमी भी आपके सामने बैठ जाएंगे, जिसके कारण से भी आपको लाभ की प्राप्ति होने की संभावनाएं देखने को इस समय मिलेगी आपको। दोस्तों, इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, कुछ बातों का विशेष आपको ध्यान रखना होगा। इस समय अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं, अगर आप प्रशासनिक विभाग में हैं, बैंकिंग विभाग में हैं या शिक्षक के विभाग में हैं, तो आपका इस समय स्थानांतरण भी हो सकता है, यानी कि तबादला भी हो सकता है। हालांकि इस समय जहां पर जाएंगे आप
और इस समय जहाँ पर रह रहे हैं उससे बेहतर जगह मिलेगा और आपको वहाँ पर रहने में अच्छा सुकून मिलेगा और इससे अधिक मुनाफा भी होने की संभावनाएं देखने को मिलेगी। वहाँ पर अच्छी सर्विस भी मिलेगी और सुख सुविधाएं भी आपको मिलेगी। दोस्तों, जो सबसे चमत्कारिक चीज़ आपको मिलने वाली है वह है इस समय जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहा है या सरकारी नौकरी की राह देख रहा है या फिर लंबे समय से कोई प्राइवेट कंपनी में कोई इच्छा अनुसार कोई प्राइवेट कंपनी में कार्य करना चाह रहा है। आपके राशि के जातक को स्त्री और पुरुष दोनों को ही इस समय पूर्ण सफलता मिलने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। इस समय जिस भी कंपनी में या प्राइवेट कंपनी में आप कार्य करना चाहते हैं वहां पर आपको कार्य मिलेगा। मतलब इस समय आपके राशि का कोई भी जातक बेरोजगार नहीं रहेगा। और जो लोग सरकारी नौकरी के लिए लंबे समय से प्रयत्न कर रहे हैं, बार बार असफल हो जा रहे हैं, इस समय आपको सफलता अवश्य मिलेगी। एक बार हनुमान जी का नाम लेकर के आप शुरुआत करें और इस समय आप मेहनत करें, बस अपने लक्ष्य पर आप फोकस करें, ध्यान रखें, आपको इस समय सफलता अवश्य ही मिलेगी। स्त्री और पुरुष दोनों को ही सफलता मिलेगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा, सिर्फ मस्ती मजाक करेंगे और घर में बैठे रहेंगे तो नौकरी के लिए सफलता मिलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। भगवान भी उसी का मदद करता है जो खुद का मदद करता है। तो आपको दिल से मेहनत करनी होगी, आपको आता हो या ना आता हो, आपको मेहनत करनी होगी। सफलता ऊपर वाले का हाथ में है। इस समय सफलता आपको अवश्य ही मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता है। स्त्री और पुरुष दोनों को ही नौकरी लगने की पूर्ण संभावनाएं देखने को मिल रही है। और जो लोग पहले से ही नौकरी कर रहे हैं और वह इस समय नौकरी के साथ साथ कोई रोजगार की शुरुआत करना चाह रहा है, कारोबार की शुरुआत करना चाह रहा है, उसके लिए समय काफ़ी शानदार है, शुरुआत कर सकता है। और इस समय जो लोग पहले से ही नौकरी कर रहे हैं लेकिन प्रमोशन के बारे में सोच रहे हैं, प्रमोशन का राह देख रहा है, उसको भी इस समय सफलता अवश्य मिलेगी, प्रमोशन मिलेगा। लेकिन इस समय आपके ऊपर के अधिकारी आपके ऊपर विशेष कृपा बनाएंगे, आपसे विशेष प्रसन्न हैं और आपके जो जूनियर्स हैं, जो आपके नीचे जो लोग कार्य करते हैं, वह भी आपका सहमति करेंगे, साथ देंगे, लेकिन उसको मिलाकर रखना होगा। और जो लोग आपके बराबरी में कार्य करता है, आपके साथ कार्यरत करता है, कुछ तो आपको साथ देगा, लेकिन एक दो ऐसे भी इंसान हैं जो आपसे जलन करने की भावना से आपको इस समय थोड़ी मुसीबत में डालने का प्रयास करेगा, आपको बदनाम करने का प्रयास करेगा। हालांकि आप अपने बुद्धि और चालाकी से बच जाएंगे, कोई दिक्कतों की सामना नहीं करनी पड़ेगी। फिर भी इस समय आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा, अपने वाणी पर संयम रखना होगा। जो भी कुछ बोले वहाँ पर सोच समझ कर बोले, नहीं तो आप अपने ही बातों में उलझ जाएंगे और फंस जाएंगे, जिसके कारण आप उसका बदनामी होने का शिकार भी हो सकते हैं आप। और जो लोग छात्र वर्ग के इंसान हैं, स्कूली छात्र का पढ़ाई भी ध्यान में अब तक नहीं लग रहा था, पढ़ाई से ध्यान भटका हुआ था और पढ़ाई में कई तरह के बाधाएं भी आ रही थी, लेकिन अब से उसका पढ़ाई में ध्यान लगेगा और पढ़ाई में समय दे पाएंगे, जिसके कारण से उसको पढ़ाई में काफ़ी निखार भी आने की संभावनाएं देखने को मिलेगी। कॉलेज के जो लोग छात्र हैं वह भी पढ़ाई में इस समय दे पाएंगे समय और शिक्षक के साथ समय अपना व्यतीत करेंगे। हालांकि कुछ जातक ऐसे भी हैं जो पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद के क्षेत्र में जाना चाहता है, उसको सफलता इस समय अवश्य मिलेगी। इस समय कोई गोल्ड मेडल भी हासिल कर सकता है। और इस समय कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो पढ़ाई के साथ साथ नाटक या कला के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उसको भी सफलता मिलेगी, लेकिन मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। दोस्तों, इस समय आपका पारिवारिक जीवन के बारे में अगर देखा जाए तो पारिवारिक जीवन आपका काफ़ी बेहतर रहने की संभावनाएं इस समय देखने को मिल रही है। इस समय कई जगहों से आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी, कई जगहों से अच्छी धन लाभ भी होने की संभावनाएं दिख रही है। और उसके बाद अपना घर परिवार को समय दे पाएंगे और घर परिवार के कई इंसानों के ज़रूरतों की चीज़ को आप पूरा कर पाएंगे, जिसके कारण से आपका पारिवारिक जीवन इस समय सुखद रहेगा। हालांकि लंबा समय से कलेश चल रहा था, दाम्पत्य जीवन भी ठीक नहीं चल रहा था, वह समस्या इस समय आपका समाप्त होगा और इस समय से आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, इस समय अगर आपका स्वास्थ्य के बारे में देखा जाए तो लंबे समय से आप स्वास्थ्य से थोड़ा परेशान थे, कोई ना कोई मुसीबत आ रही थी। अगर कोई लंबे समय से कोई बीमारी चल रही है तो उसमें भी परेशान थे, तो उसमें आप सुधार होते हुए दिखाई देने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। और दोस्तों, अगर प्रेम जीवन के बारे में देखा जाए तो जो लोग सिंगल हैं और जो लोग लंबे समय से किसी से प्रेम कर रहे हैं लेकिन इजहार नहीं कर पा रहे हैं, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। जो लोग लंबे समय से किसी से प्रेम करते हैं लेकिन इजहार नहीं कर पा रहे हैं, प्रस्ताव नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए यह समय काफ़ी चांदी है,
समय काफ़ी शानदार है। इस समय आपको प्रस्ताव अवश्य रखना चाहिए, इजहार अवश्य करना चाहिए। इस समय आपका प्रेम को स्वीकार अवश्य ही किया जाएगा। और दोस्तों एक और यहाँ पर दो बड़ी बात है, अगर आप पहले से ही किसी से प्रेम करते हैं और प्रेम को विवाह में तब्दील करना चाह रहे हैं, विवाह करने का सोच रहे हैं, तो इस समय थोड़ा आपको इंतजार करना होगा, थोड़ा धैर्य रखना होगा। इस समय अपना प्रेम विवाह के बारे में घर में बात ना करें, नहीं तो थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और सफलता मिलने की संभावनाएं भी कम रहेगी। स्त्री और पुरुष दोनों के लिए महत्वपूर्ण बात है, ध्यान से समझ लीजिए। हालांकि जो लोग पुरुष हैं और सिंगल हैं, इस समय कहीं पर रिश्तेदारी के यहाँ पर जाएंगे, किसी नई कन्या से वहाँ पर प्रेम हो सकता है और प्रेम होने के बाद से वह कन्या इसके लिए जीवन में देवी बनकर आएगी और उसके बाद से जीवन में काफ़ी बदलाव भी होगा। इस समय आपके राशि के जातक को इसमें प्रेम, नया जीवन में नया प्रेम आने के बाद से काफ़ी बदलाव होगा, जीवन काल में काफ़ी निखार आएगा और कई सारे गलत कार्यों में संलिप्त थे तो वहाँ से भी छुटकारा मिलने की संभावनाएं इस समय देखने को मिलेगी। हालांकि एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है जिसे ध्यान देने की सलाह दी जाती है, इस समय आपका समय काफ़ी रोमांटिक रहने वाला है। प्रेमी और प्रेमिका साथ में बाहर घूमने भी जा सकते हैं, एक दूसरे को समय भी दे सकते हैं, यौन सुख भी मिलने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर एक सलाह देना चाहेंगे, एक बात बताना चाहेंगे, अगर आप अपना पार्टनर के साथ समय व्यतीत करना चाहते हैं तो थोड़ा अच्छे जगहों का चुनाव करें जहाँ पर कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, नहीं तो थोड़ी बहुत मुश्किलें का सामना करना पड़ेगा, थोड़ी बदनामी भी हो सकती है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। दोस्तों इस समय आपका भाग्य हर क्षेत्र में साथ तो देगा, लेकिन इस समय थोड़ी बहुत मुसीबतें भी आ सकती है, इसके लिए आपको विशेष सावधानियां रखनी होगी। बातों को ध्यान से समझ लीजिए। इस समय कोई आपको गलत कार्य करने के लिए उकसा सकता है, आपको गलत पैसे का लालच देगा, तो आपको गलत कार्यों से इस समय आपको दूरी बनाकर रखना होगा, गलत कार्यों में संलिप्त नहीं होना है। इस समय गलत संगतों के साथ भी ना करें, गलत संगतों के साथ ना रहें और साथ ही साथ इस समय आपको नशा का सेवन नहीं करना चाहिए, उससे भी आपके जीवन के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा और उससे नुकसान होगा। इस समय आप भूल करके भी नशा का सेवन ना करें और नशा करके वाहन तो बिल्कुल भी ना चलाएं, नहीं तो आपको बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें, इस समय आपको नशा करने से परहेज करना होगा। और दोस्तों अगली बड़ी महत्वपूर्ण बात है, बहुत ही ज्ञानवर्धक बात है, ध्यान से समझें, जो गलतियां आपको नहीं करनी है, जिससे आपका भाग्य आपको साथ नहीं देता है और दिक्कतों की सामना करनी पड़ती है। दोस्तों इस समय भगवान आपको कई क्षेत्रों में साथ देगा, कई भाग्य आपका सफल होने वाला है, लेकिन अगर आप ये गलतियां करेंगे तो भाग्य आपका बिल्कुल भी साथ नहीं देगा और आपको दिक्कतों की सामना करना पड़ेगा। तो इस बात को ध्यान से समझ लें। दोस्तों कभी भी भूल करके भी किसी कन्या का आपको अपमान नहीं करना है, चाहे वह औरत आपकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, प्रेमिका हो या समाज की ही कोई स्त्री क्यों ना हो, उसका अपमान आपको भूल से भी नहीं करने होंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर हो सके तो आज से ही सम्मान करना शुरू कर दें, और अगर आप सम्मान नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आज से ही, अभी से ही अपमान करना बंद कर दें, अभद्र व्यवहार ना करें, अपशब्द ना बोलें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। कुछ जातक ऐसे भी हैं जो पति पत्नी घर में लड़ाई करते रहते हैं, किचकिच करते रहते हैं, जिसके कारण से भी घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता है। ऐसे गलतियां आपको नहीं करने हैं, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। और दोस्तों अगली महत्वपूर्ण बात, कभी भी सूर्यास्त के बाद किसी को रुपया पैसा धन आपको नहीं देना है। इसका मतलब होता है कि माँ लक्ष्मी को आप घर से विदा कर रहे हैं, इसके कारण भी धन की दिक्कतें होती रहती है। अगली बात, गुरुवार के दिन किसी को रुपया पैसा धन ना दें। गुरुवार के दिन देने से धन हानि होगा और धन आपका फंस जाएगा, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना होगा। शनिवार के दिन कभी भी भूल से चप्पल जूता ना खरीदें। अगर शनिवार के दिन अगर आपका चप्पल जूता चोरी हो जाता है तो बहुत ही उत्तम बात है, आपके लिए लाभकारी होगा। शनि ग्रह का दोष आपका और भी कटेगा, इससे लाभ होगा। दोस्तों अगर आपको विवाह में दिक्कतें आ रही है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं या रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए महादेव और पार्वती का एक साथ वाले मूर्ति का पूजा करें, आपका जल्दी ही विवाह संपन्न हो जाएगा। और अगर आप स्त्री हैं और आपको लंबे समय से विवाह में दिक्कतें आ रही है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं, शादी में दिक्कतें आ रही है, तो उसके लिए आपको विधिवत 16 सोमवारी का व्रत रखना चाहिए। और सोमवार के दिन कच्चे दूध में जल मिला करके शिवलिंग के ऊपर अर्पित करें। और शिव मंदिर में अगर नंदी बाबा हो तो नंदी बाबा के कान में अपना समस्या बताएं, आपका जल्दी ही आपका विवाह संपन्न होगा और अच्छा वर भी मिलेगा। और दोस्तों अगर घर में पैसा टिकता नहीं हो, पैसा रुकता नहीं हो, तो उसके लिए घर का बना हुआ पहला रोटी
गाय माता को खिलाएंगे तो इससे आपके घर में पैसा में वृद्धि होगा और पैसा टिकना भी शुरू हो जाएगा और अटके हुए पैसे भी आपके पास आने लगेंगे। और दोस्तों, अगर आपके पास रोजगार कारोबार में बराबर अड़चने आती रहती है, आपके घर में क्लेश होती रहती है, मुसीबत आती रहती है, तो उसके लिए बुधवार के दिन किसी किन्नर को हरे रंग का वस्त्र या हरे रंग का चूड़ी या हरे रंग का कोई वस्तुएं दान कर दें। उससे आपका जो भी समस्या है जीवन काल में उससे जल्दी ही आपको छुटकारा मिल जाएगा। और दोस्तों, इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना का नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहां से भी आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। आपका समस्या का समाधान का उपाय मैं वहां पर भी अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।